इसरो का सौर मिशन चंद्रयान-3 के बाद अब 2 सितंबर को लॉन्च होगा आदित्य L1। इसरो ने दी खास जानकारी। उससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त प्रताप कुमार, अभी आप देख रहे हैं पी रिवाइंड चैनल। चंद्रयान-3 के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसरो अब सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर सकता है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान सौर कोरोना की अवलोकन करने के लिए तैयार किया गया है। वहीं कोरोना का मतलब हुआ सूर्य के सबसे बाहरी परत को कोरोना कहा जाता है। L1 सूर्य और पृथ्वी के लगेज पॉइंट 1 पर रहेगा। सूर्य पर उठने वाले तूफान को समझेगा। वहीं पॉइंट 1 को ही L1 कहा गया है। जिस जगह पर आदित्य L1 को रखा जाएगा वहां पर कभी ग्रहण नहीं लगेगा। उसी जगह को लगेज पॉइंट कहा जाता है। यह पॉइंट पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहाँ तक आदित्य को पहुँचने में करीब 109 दिन लगेंगे। यह सूर्य के अवलोकन के लिए पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा। वहीं लॉन्चिंग के लिए इसे अंतरिक्ष यानी श्रीहरिकोटा पहुंचा दिया गया है। इसको लगेज पॉइंट L1 हेलो कक्षा के पास स्थापित कर दिया जाएगा। हेलो कक्षा के स्थापित सैटेलाइट को सूर्य के बिना किसी ग्रहण के लगातार देखने में बड़ा फायदा मिल सकता है। आदित्य L1 को अंतरिक्ष यान अपने साथ 7 पोलैंड लेके जाएगा, जो अलग अलग वेव बैंड से फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर, सूर्य की दिखाई देने वाली सतह की ऊपरी परत को क्रोमोस्फीयर कहते हैं, और सूर्य की सबसे बाहरी परत यानी कोरोना का अवलोकन करने में मदद करेगा। पॉइंट L1 को 4 पोलैंड सीधे सूर्य से देखेगा और 3 पोलैंड L1 पर कणों और क्षेत्रों का अध्ययन करेगा। अंतरिक्ष यानी पोलैंड से कोरोना की ऊष्मा, ऊर्जा, उसकी रोशनी को जानकारी देगा। वहीं आदित्य L1 अल्ट्रा वायलेट पोलैंड का उपयोग करके कोरोना और एक्सरे पोलैंड का उपयोग कर सौर क्रोमोस्फीयर परतों का अवलोकन करेगा। इसरो के एक अधिकारी ने कहा, आदित्य L1 पूरी तरह से स्वदेशी प्रयास से बनाया गया है। इसमें राष्ट्रीय संस्थानों का भागीदारी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की विलियम एडमिशन लाइन क्रोमोग्राफ पोलैंड के विकास में अहम भूमिका, जबकि पुणे में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के मिशन के लिए सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजर पोलैंड का विकसित किया है और इसे रॉकेट M1 और M3 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। वहीं इसरो ने एक और जानकारी दी है। इसरो गगनयान मिशन पर भी काम कर रहा है। अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में इस मिशन के तहत एक अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसका मकसद यह तय करना है कि मानव मिशन के समय यह अंतरिक्ष उसी रूट से वापस लौटे, यानी जो यान अंतरिक्ष में जिस रूट से गया है उसी रूट से उसे वापस लौटना होगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि अंतरिक्ष यान की टेस्टिंग सफल होने के बाद महिला रोबोट बायोमित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। बायोमित्र इंसानों जैसी सारी एक्टिविटी कर सकेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे। चंद्रयान-3 सफलता के बाद पीएम मोदी अफ्रीका से लौटे, जो ब्रिक्स सम्मेलन में अफ्रीका गए हुए थे। वह सीधे बेंगलुरु पहुंचे और वहां चंद्रयान से जुड़ी सभी वैज्ञानिकों को शाबाशी दी। उन्होंने इसरो के चीफ को गले मिलाया, बधाइयाँ दी और उनकी पीठ भी थपथपाई। याद कीजिए 2019 का चंद्रयान-2 मिशन, जो हमारा मिशन फेल हो गया था। उसके बाद भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो गए हुए थे। उस समय इसरो के चीफ
को भी गले लगाया था, उनका हौसला बढ़ाया था और पीठ थपथपाई थी। चंद्रयान सफलता के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने 3 घोषणाएं की। 23 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। 23 अगस्त को ही हमारा चंद्रयान का विक्रम लैंडर जो चंद्रमा पर उतरा था। पीएम मोदी का दूसरा घोषणा, चांद पर जहां लैंडर विक्रम जिस जगह पर उतरा वह जगह शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगी। जैसे कि चंद्रयान 1 में भारत का चंद्रयान जहां क्रैश हुआ उस जगह को जवाहर पॉइंट कहा जाता है, उसी तरह जहां भारत का विक्रम उतरा उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। तीसरा घोषणा यह है, चांद पर जिस जगह चंद्रयान 2 का पद चिन्ह है उस पॉइंट को तिरंगा नाम दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां कुछ सुझाव भी दिए। केंद्र या राज्य सरकारों की बीवी को सुशासन एवं समस्याओं के समाधान से संबंधित विषयों पर राष्ट्रीय हैकाथन आयोजन करें। चलिए हैकाथन के बारे में बताते हैं। यह स्मार्ट इंडिया का एक व्यापारिक पहल है जो छात्रों को हमारे दैनिक जीवन में आने वाली कुछ दबाव और समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इससे हमारी नवाचार एवं मानसिकता को विकास। वहीं प्रधानमंत्री ने दूसरा घोषणा यह की, माईगॉव पैटर्न के माध्यम से चंद्रयान 3 के बारे में राष्ट्रीय क्विज कार्यक्रम सभी स्कूल और कॉलेजों को बारे में आग्रह करें। चंद्रमा के साउथ पोल से एक चंद्रयान 3 का नया अपडेट आया है। वहां का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया है। वहीं इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि साउथ पोल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, लेकिन उनके अनुमान से कहीं ज़्यादा साउथ पोल का तापमान है। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोग चैनल को जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।